रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेनों के नियमों में बदलाव किए हैं। 12 मई से शुरू हुई इन ट्रेनों में अब आरएसी टिकट न सिर्फ जारी होंगे बल्कि वो सफर भी कर सकेंगे। यही नहीं, इन ट्रेनों के लिए वेटिंग लिस्ट टिकट भी मिलेंगे। हालांकि यात्रा टिकट कंफर्म होने के बाद ही संभव हो पाएगी। इन ट्रेनों में अब 2 घंटे पहले होने वाला करंट बुकिंग का विकल्प भी होगा, लेकिन तत्काल बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। अब 7 दिन पहले की जगह 30 दिन पहले टिकट बुक किए जा सकेंगे। इन 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेन में सफर के लिए अब टिकट काउंटर और एजेंट के जरिए भी टिकट लेना संभव हो पाएगा। ये नियम 24 मई यानी कल से लागू होंगे और सफर की सुविधा 31 मई से मिलेगी। और हमारे सहयोगी कुंदन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन, जो नए नियमों में बदलाव किए गए हैं वो आम लोगों को किस तरह से राहत देंगे, और साथ ही जो ट्रेन्स की बात की गई है 31 मई से, किन रूट्स पर ये ट्रेनें चलने वाली हैं? देखिए, पहला जो निर्णय कर लिया गया था जिसमें कहा गया था कि 15 स्पेशल ट्रेनें जो चल रही थी वो उनका एडवांस बुकिंग पीरियड यानी आप 7 दिन पहले 7 दिन बाद का रिजर्वेशन आज करा सकते हैं, उसको 30 दिन कर दिया गया है। यानी लोगों के पास 1 महीने का विकल्प होगा कि 1 महीने में अगर कोई अपना जर्नी प्लान करना है तो पहले से प्लान कर सकता है, टिकटें कंफर्म कर सकता है, जिससे उसे एक तरह से मेंटली पीस हो कहीं जाने के लिए। जहां तक दूसरा सवाल है 1 जून से जो 100 जोड़ी ट्रेनें चली यानी 200 ट्रेनें चल रही है, वो कोशिश है उनकी ज्यादातर पूरब की तरफ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रेन में मूवमेंट होता है, अगर दिल्ली को हम सेंटर मान लें, मुंबई को मान लें, वेस्ट को मान लें, अहमदाबाद को मान लें, या फिर ये गुजरात साइड को मान लें, तो उधर से यूपी के तरफ, बिहार के तरफ, बंगाल के तरफ, उड़ीसा के तरफ, झारखंड के तरफ, इधर ज्यादा ट्रैफिक जाता, फिर उसी प्रोपोर्शन में वो लोग भी आते हैं। तो उन 100 ट्रेनों को चुना गया है जो पहले से पॉपुलर ट्रेन रही है। कानपुर के लिए बात करें, श्रम शक्ति बहुत पॉपुलर ट्रेन है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ मेल बहुत पॉपुलर ट्रेन है। वाराणसी की शिवगंगा है, इसी तरह पटना की संपर्क क्रांति से लेके पूर्वा एक्सप्रेस कोलकाता जाने की बहुत ही फेमस ट्रेन है। तो और खासकर दिल्ली के आसपास और कोलकाता के आसपास और मुंबई के आसपास के जो छोटे शहरों के जोड़ने के लिए शताब्दी जनशताब्दी चला करती थी, उनका पूरा एक कॉम्बो दिया गया है। तो रेलवे धीरे धीरे एक तरह से सेक्टर्स ओपन कर रही है। आप कल जिस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से जो रिजर्वेशन सेंटर्स हैं, जो काउंटर हैं, अभी तक ये कहा जा रहा था कि भीड़ से बचने के लिए उन्हें रोका जाएगा, लेकिन अब उसको भी खोलने का निर्णय लिया गया है। यानी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से पूरा देश उस मोड में चल रहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना है, कोरोना से बचाव करते हुए जीना है, और उसी को देखते हुए रेलवे, लेकिन जो सबसे अहम सवाल ये है कि जो सबअर्बन सर्विसेज है, जिसमें मुंबई का पूरा लोकल ट्रांसपोर्ट उस पर डिपेंड है, कोलकाता का बहुत सारा हद तक तो लोकल ट्रांसपोर्ट सबअर्बन ट्रेनों में डिपेंड है, चेन्नई का डिपेंड है। तो मुंबई की हालात बहुत खराब है। मुंबई की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों का मूवमेंट कम से कम हो सके, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा जो मामले हैं महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में भी मुंबई में है, और मुंबई में सबसे ज्यादा जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो ट्रेनों के माध्यम से है। तो वहां पे रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और इसीलिए वहां को लेके कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। लेकिन इन तमाम ट्रेनों के अलावे मांग को देखते हुए, अलग अलग जोन को देखते हुए, अलग अलग शहरों को देखते हुए 2 शहरों के बीच की जोड़ने वाली ट्रेनें भी लगातार चल रही हैं। तो कुल मिला के एक ही आप अगर कह सकते हैं तो कंफर्म टिकट के बिना वेट लिस्टेड टिकट रेल यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि कोशिश होगी कि कम से कम जितनी सीटें होती हैं उतने लोग ही यात्रा कर पाए। इसी को ध्यान रखते हुए और पहली बार एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि किसी भी मेल एक्सप्रेस डिब्बे के दोनों तरफ जो जनरल क्लास होते हैं, जिसे बाद के दिनों में दीनदयालु कोच नाम रख दिया गया था, उनमें लोग अनलिमिटेड लोग बैठ जाते हैं, बुरी तरह से बैठ के लोग यात्रा करते हैं। उनको ये बात सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम उनको एक सेकंड क्लास रिजर्वेशन कैटेगरी बनाया जाए, और वो कम से कम टिकट लेके और कंफर्म टिकट लेके बैठ सके, जिससे जितनी कैपेसिटी है उस डब्बे की उतने लोगों को यात्रा करने पर मजबूर है, उतने यात्रा करने का विकल्प के तौर पे दिया जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से ट्रेन खुली है और टिकटों की कालाबाजारी बढ़ी है, वो रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है। और कल रेलवे ने बहुत साफ लोगों से अपील की, मीडिया से भी अपील की कि जो ऑथराइज सेंटर्स हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, या फिर ऑथराइज डीलर हैं IRCTC के, उनसे आप टिकट बुक करें, क्योंकि टिकटों की बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए।